पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। 5 मिनट में 5 बड़ी खबर शुरुआत करते हैं खंडवा से। खंडवा में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। आरोपी ने पीड़िता के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि एसिड फेंकने और मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव भी बनाया। रिपोर्ट देखिए। ये है मोनू मंसूरी, जिसने खंडवा में रहने वाली नर्सिंग की एक छात्रा के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि एसिड फेंकने की धमकी भी दी और धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव भी बनाया। मुसलमान लड़का है मोनू मंसूरी, ये मुझे बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर ले और मुस्लिम धर्म अपना ले। लव जिहाद के मामले में 3 माह तक जेल में बंद रहने के बाद भी आरोपी अपनी हरकत से बाज नहीं आया। गांव में रहने के दौरान भी मंसूरी कई बार छात्रा को परेशान करता था। पीड़िता जब नर्सिंग की पढ़ाई के लिए खंडवा आ गई तो भी आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, जिसकी जानकारी के बाद खंडवा के हिंदूवादी संगठनों ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बनाता था। व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बहुत सख्ती के साथ इस तरह की घटनाओं से सरकार को निपटना चाहिए और प्रशासन को निपटना चाहिए। सरकार भी निपट रही है। मुख्यमंत्री का नियंत्रण IAS IPS पे है, न गृह मंत्री का कोई नियंत्रण उसके गृह विभाग में। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने पहुंचे आरोपी को महिलाओं ने पकड़ लिया और फिर SP ऑफिस में उसकी जमकर धुनाई कर दी। आरोपी ने 6 महीने पहले नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर विवाहिता के साथ रेप किया था और अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे। रिपोर्ट देखिए। लोगों के हाथों पिट रहे इस युवक पर विवाहिता से रेप का संगीन आरोप है, लेकिन अब तक आजाद घूम रहा था। मंगलवार को पीड़िता आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर SP दफ्तर फरियाद करने पहुंची, जहां आरोपी राहुल शर्मा भी आ गया और उसे धमकाना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने राहुल को दौड़ा लिया, जिससे डरकर वो होटल के बेसमेंट में छिप गया। इसके बाद महिलाएं उसे पकड़कर पिटाई करते हुए SP ऑफिस तक लेकर पहुँची और पुलिस के हवाले किया। घर आती जाती थी तो राहुल शर्मा भी वहीं आता जाता था, तो इसने मेरे साथ नशे की चीज मिला के इसने जबरदस्ती गलत काम किया मेरे साथ और मुझे धमकी दे रहा बार-बार। ये राहुल शर्मा और वो रुखसार रायन, इन दोनों को ब्लैकमेल कर रहे थे। इनको अपने घर दोस्ती के हिसाब से बुलाती थी रुखसार रायन। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। 2 महिलाएं आई थी जन सुनवाई में, वो कह रहे थे कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं, जांच करेंगे। आरोपी ने 6 महीने पहले बर्थडे पार्टी में महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी आबरू लूटी थी। सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो डालकर उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। शासन की चेतावनी से बेपरवाह प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग और डिस्पोजल बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। रायपुर नगर निगम जोन 3 की टीम ने पंडरी स्थित एक कपड़े के शोरूम में दबिश दी, जहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कैरी बैग बरामद किए गए। शासन की चेतावनी के बाद भी प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजल कपलेट बेचने वालों के खिलाफ रायपुर नगर निगम ने आज बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम जोन 3 की टीम ने पंडरी स्थित कपड़े के शोरूम श्री शिवम और सुमित बाजार में दबिश दी, जहां से कई क्विंटल प्रतिबंधित कैरी बैग बरामद किए गए। सबसे अधिक पंडरी के हरिओम प्लास्टिक से 12 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक की बरामदगी हुई। इसके बाद हरिओम प्लास्टिक की दुकान और गोदाम को सील कर दिया गया। इसके अलावा पंडरी के ही वनश्री इंटरप्राइजेस और RS प्रोविजन से भी भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक के कप, प्लेट और कैरी बैग बरामद किए गए। इस दौरान सभी व्यापारिक संस्थानों पर 15 से 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं कुछ दुकान संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी बातें हो रही हैं। चोरी की बहुत सी घटनाएं हर रोज देश और दुनिया में होती है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं चोरी की 3 ऐसी घटनाएं जिनसे पता चलता है कि चोरों की भी एक अलग तरीके की ही मानसिकता होती है। और जाने कैसे कैसे चोर हैं दुनिया में, तो जाने कैसी कैसी चोरियां करते हैं। रिपोर्ट देखिए। MP में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन चोरी जब रुपये, पैसे और गहने के न होकर कपड़ों की हो तो ये हैरान करने वाला है। पहली तस्वीर ग्वालियर की है, जहां 4 से ज्यादा वारदात कर चुका सनकी चोर आधी रात को छत या पाइप के सहारे घर में दाखिल होता है और रस्सी या तार पर टंगे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स को चोरी कर ले जाता है। पहले तो महिलाओं ने झिझक की वजह से इसकी शिकायत नहीं की, लेकिन अब एक परिवार ने हिम्मत दिखाई और थाने में शिकायत दर्ज कर ली है। दूसरी तस्वीर जबलपुर की है, जहाँ शातिर चोर महिलाओं के कपड़े यानी साड़ी या फिर
सलवार सूट पहनकर चोरी किया करता है। आरोपी की करतूत घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद इस वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने पहले इसे किसी किन्नर की करतूत समझी, लेकिन फिर तफसील से जांच करते हुए खेम सिंह नाम के आरोपी को दबोच लिया, जो डिंडोरी का रहने वाला है। इसी तरह ग्वालियर में एक बोरी आटा चोरी का मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी ही भाभी और भतीजी पर एक बोरी आटा चोरी का आरोप लगाया था, जिस पर 3 साल बाद जिला अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुआ है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक लगातार जारी है और इसके कारण ग्रामीण खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। लोगों के घर और फसलों को हाथी खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। पेंड्रा, गोरेला, मारवाही, बलरामपुर और बालोद जिले में हाथियों के दल ने दर्जनों मकान तोड़ दिए। वहीं धान और मक्के की फसल को भी खासा नुकसान पहुंचाया है। ये हाथी पेंड्रा इलाके के केवची और आमाडोब रेंज में अचानक मार टाइगर रिजर्व से पहुंचे थे। हाथियों का ये दल पिछले 12 दिनों से इलाके में डेरा डाले हुए है। इसी तरह बलरामपुर के दुप्पी गांव में मौजूद हाथियों के दल ने दहशत फैला रखी है। इधर बालोद के गुरूर वन परिक्षेत्र के ग्राम कंकालीन, मरकाटोला और कोचुवाही इलाके में भी हाथियों के आतंक से लोग खौफजदा हैं। वन विभाग लगातार हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए, साथ ही ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने की नसीहत दी गई है।